नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 के आगे के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 तक के क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिए थे, तो आज हम तीसरे क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए एक बार। क्या कहा, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। आपसे क्या कहा इसमें, एक बार मैं अपने शब्दों में समझाता हूँ चीज़ों को। इसने कहा यदि यानी क्या संभव है एक आयताकार आम की बगिया बनाना जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग है। इफ़ सो यदि संभव है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई फाइंड करिए, ज्ञात करिए। तो लिखते हैं, सबसे पहले हमें जो निकालना है वो लिखते हैं। सबसे पहले लिखता हूँ मैं ब्रेथ, लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। ठीक है, वो मान लिया हमने x मीटर। ठीक है जी। अब लिखेंगे ब्रेथ तो लिख ली, सॉरी लेंथ। लेट दी लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। लेंथ क्या थी, ब्रेथ से 2 गुनी थी, तो ये x है तो क्या हो जाएगी 2x मीटर। ठीक है। अब हमें एरिया भी दिया हो तो एरिया लिख लेंगे, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, उधर क्या मारते हैं 800 मीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है जी हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल है हमारा 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है। लेंथ की वैल्यू कितनी है 2x और ब्रेथ की वैल्यू x इक्वल टू 800। यूनिट मैंने इनकी नहीं लिखी तो इसकी भी नहीं लिख रहा मैं अभी। ठीक है, लिखो तो सभी की लिखो, नहीं किसी की नहीं लिखनी आपने। ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की x से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ठीक है, 2x स्क्वायर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें लिखेंगे स्क्वायर के साथ क्या है a होता है तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या होती है x के साथ, इसमें x वाली टर्म नहीं है तो 0, c की वैल्यू -800। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। अब आगे बढ़ेंगे। ये इसलिए करें ताकि हम इसकी पॉसिबिलिटी चेक कर सके भाई कि ये पॉसिबल है या नहीं है। वो हमें डी बताएगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। यदि उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आए तो पॉसिबल होगा, तो हम डी निकाल लेंगे अब यहाँ से। तो डी की वैल्यू है हमारी, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू तो 0 ही है तो 0 का स्क्वायर करो या कुछ भी करो 0 ही रहना, माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -800, तो ये माइनस का 800। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, एंड रिजल्ट प्लस का ही आएगा। 4 2 जा 8, 8 की 8 से करेंगे 8 8 जा 64, तो ये हो गया 6400 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारी डी की वैल्यू। और डी की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई। इसका मतलब क्या है इट इज़ पॉसिबल, यानी ऐसा संभव है। इट इज़ पॉसिबल, ये है संभव है। ठीक है। अब संभव है तो अब हमें क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। वैल्यू के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हमारा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। फार्मूला हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाय 2a। ठीक है। आप इसे पहले नोट कर लेना। वैल्यू पुट करते हैं जी। b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू यहाँ से देखो, यहाँ से अभी तक इतना मिटा नहीं है। b की वैल्यू क्या आई
ये बी स्क्वायर था यहाँ -4a और ये सी था, तो बी की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, तो 0 माइनस प्लस के नहीं है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी आई हमारी 6400 बाय 2a, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ए की वैल्यू है कितनी है 2 है, ठीक है। तो प्लस माइनस का है, तो प्लस माइनस इसको ओपन करेंगे तो ये अंडर रूट हटाएंगे तो 2 0 है तो 1 0 लिखेंगे। 64 8 का स्क्वायर होता है यानी 80 है, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 20 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 20, लेकिन हमने क्या मान रखी थी, ब्रेथ मान रखी थी एक्स। तो ब्रेथ यानी चौड़ाई या लंबाई जो भी है किसी की भी हो वो हमेशा पॉजिटिव यूनिट होगी, तो हम यहाँ से माइनस की टर्म नहीं लेंगे यहाँ से, ठीक है। यानी यहाँ से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20 आ गई, और ये क्या थी ब्रेथ थी। अब क्या निकालने हमने, लेंथ निकालने, तो लेंथ तो निकल ही जाएगी, तो लिखते हैं हेंस द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, मैंगो ग्रो। वो हो गया जी एक्स था 20 मीटर आ गया। अब ऐसे ही लेंथ कितनी होगी, लेंथ थी हमारी 2x, तो 2 × 2 तो कितने आएगी 40 मीटर, ठीक है। कितने आ जाएगी 40 मीटर, ये आपका आंसर है। अब देखिए जी फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है। इफ सो, यदि हाँ, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 2 दोस्त हैं उनकी आयु का जो योग है वो है 20 वर्ष। 4 ईयर एगो, 4 वर्ष पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, यानी 4 साल पहले उनकी जो आयु का गुणनफल है वो कितना है जी 48 है। तो देखिए अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं, हमने क्या निकालनी है प्रेजेंट एज, 2 दोस्त हैं और उनकी एज का सम 20 ईयर्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड हो जाएगी x ईयर्स, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड की क्या होगी, दोनों का सम 20 दिया हुआ है, तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे 20 में से पहले को माइनस कर लेंगे, ये दूसरे की एज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। अब कहा उसने 4 ईयर एगो, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, फर्स्ट फ्रेंड इज वो कितनी हो जाएगी 4 साल पहले, यानी अब से 4 साल पहले। अब x है तो 4 साल पे क्या हो जाएगी x - 4 ईयर्स, ठीक है। और सेकंड फ्रेंड इज वो जी पहले 20 - x था तो इसमें से 4 और माइनस कर दूं ईयर्स, यानी कितने आ जाएगी 20 में से 4 जाएगा 16 - x ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले क्या था, इनकी एज का प्रोडक्ट यानी इनकी मल्टीप्लाई, यानी x - 4 × 16 - x, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा था 48 दिया हुआ है हमें, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो अब इसे सोल्व करते हैं आगे। सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई 16 से करोगे क्या आएगा 16x, x की मल्टीप्लाई -x से करोगे -x², -4 की 16 से करोगे माइनस का 64, -4 की -x से करोगे प्लस का 4x = 48, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख लेंगे, यहाँ पे -x² है,
अब देखो फिर x की वाली लिखेंगे, ये x का वाला कितना है 16, ये प्लस का 4, तो कितना हो गया प्लस के 20x हो गया, माइनस का 64 इज इक्वल टू 48। ठीक है जी, स्क्वायर माइनस 20x। अब इन दोनों को सम करेंगे, कितना आएगा 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11, ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब हमने पॉसिबिलिटी चेक करनी है, डी का वैल्यू निकालनी। सबसे पहले यहाँ पे 1 ले लेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू 112। ठीक है, अब डी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, डी इजकल टू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू -20, इसका स्क्वायर करेंगे -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112, मल्टीप्लाई करेंगे 20 का स्क्वायर 400 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 2 से करेंगे, 4 2 से 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस का 48 आ जाएगा, और डी की वैल्यू क्या आ गई 0 से छोटी आ गई, 0 से छोटी आ गया, उनका मतलब क्या है कि ये सिचुएशन क्या है पॉसिबल नहीं है, तो लिख देंगे hence this situation is not possible, यानी ये स्थिति संभव नहीं है। अब देखिए जी फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ ए पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आपसे कहा क्या एक आयताकार पार्क बनाना संभव है जिसका जो परिमाप है वो 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग हो, यदि हाँ तो उनकी लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी हमने। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन वो मान लिया हमने x मीटर, क्या मान ली x मीटर। ऐसे ही लेट द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन वो मान लिया हमने y मीटर। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, वो दे रखे हमारे हैं, पैरामीटर दिया हुआ जी 80 मीटर। उसके बाद एरिया भी मिला हुआ हमें, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन वो हमें दिया हुआ जी 400 मीटर स्क्वायर। हमें लेंथ और ब्रेथ यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, पर्सन के अनुसार काम करते चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले हम पैरामीटर को लेंगे, पैरामीटर क्या है हमारा, पैरामीटर वो दे रखा 80 मीटर, लिख लिया। अब पैरामीटर का फॉर्मूला हमारा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80। ठीक है, यूनिट हटा देता हूँ क्योंकि यूनिट का यूज़ नहीं करने वाला। ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ, कितना आएगा 40। ठीक है, लेंथ कितनी हमारी x और ब्रेथ y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन 1 बना ली हमने यहाँ पे। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, एरिया लिखेंगे। एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, और एरिया का फॉर्मूला क्या हमारा वो होगा जी हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये रेक्टेंगल का एरिया जी। ठीक है, 400 यूनिट हटा दी। अब लेंथ कितनी हमारी x और ब्रेथ है y इज इक्वल टू 400। ठीक है जी, अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू ले लो, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू लेता हूँ, y यहीं पे, ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में 400 बाई x, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 400 बाई x
इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई की जगह पे y की वैल्यू 400/x इज इक्वल टू कितना 40। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे मान लेके एलसीएम कितना होगा, x आ जाएगा, मल्टीप्लाई एलसीएम है तो क्रॉस कर लेंगे, x की x से मल्टीप्लाई करोगे x² प्लस 1 से इसकी करोगे तो ये होएगा 400 इज इक्वल टू 40। ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या बचेगा x² प्लस 400 इज इक्वल टू हो जाएगा, x की 40 से मल्टीप्लाई करोगे 40/x, सॉरी अब इसे इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x² माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अब हम यहाँ से चेक करेंगे भाई ये जो सिचुएशन दे रखी है हमारे क्वेश्चन में, ये पॉसिबल भी है या नहीं है। यदि पॉसिबल होगा तो उसके बाद हम आगे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, x² माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब लिखेंगे a की वैल्यू जो x² के साथ है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू जो x के साथ है यानी माइनस का 40, c इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब d की वैल्यू लिखेंगे, d की वैल्यू हमारी b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। अब 40 का स्क्वायर करोगे तो 1 0 है तो 2 0 लिखेंगे, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, ऐसे कर लेंगे इसका, माइनस 4 की 4 से करोगे 16, 2 0 एज इट इज़, तो कितने वैल्यू आएगी, d की को वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि भाई लिख देता हूँ, इट इज़ पॉसिबल, यानी यह संभव है। ठीक है, संभव है तो हमने लेंथ और ब्रेथ निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से आगे, तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला वो है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। ठीक है जी, अब वैल्यू पुट करेंगे यहीं पे, b की वैल्यू क्या हमारी, b की वैल्यू माइनस 40, अरे यहाँ पे माइनस है तो प्लस का 40 लिखेंगे, प्लस माइनस d की वैल्यू 0 है बाय 2a, बाय क्या हमारा 2a, तो सॉरी a की वैल्यू भी रख दो यहाँ पे, a की वैल्यू कितनी हमारी 1 है, ये 0 तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो यहाँ पे आएगा 40/2 की 1 से करोगे 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, और x क्या माननी थी हमने, लेंथ माननी थी। अब हम ब्रेथ निकाल लेंगे। ठीक है, ब्रेथ कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू हम या तो इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे या सेकंड में, तो मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ के बाद मामला वहाँ पे है, तो पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ही यहाँ पे लिखी हुई है, तो y इज इक्वल टू 400/x था, तो x की वैल्यू 20। अब 0 से 0, 2 से कैंसिल करोगे, 2 2 जा 4 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो यही हमने निकालना था, हमने लेंथ मानी थी x और ब्रेथ y, दोनों की वैल्यू निकल गई, दोनों कितनी आई 20 20, तो हम लिख देंगे हैंस the length of a rectangular garden, कितनी है जी लेंथ 20 मीटर। ऐसे ही ब्रेथ लिख देंगे, ब्रेथ ये कितनी है, ये भी 20 मीटर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और ये आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।